गाजा पर इजरायल की बम वर्षा को लेकर जबालिया कैंप पर बम गिरा है। बम हमले में कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो गाजा पर इजरायल की बम वर्षा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि जबालिया कैंप पर बम वर्षा की गई है, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। गाजा के चप्पे चप्पे की तलाशी होगी, हर गली हर इमारत में इजरायली फोर्स जाएगी। गाजा में हमास के हर ठिकाने को तबाह करने के साथ इजरायल की सेना को बंधकों को भी सही सलामत छुड़ाना है। फाइनल ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। उत्तरी गाजा को खाली कराया जा रहा है। करीब 11 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना है। गाजा का उत्तरी इलाका खाली करने की मियाद पूरी होते ही इजरायल यहां हमास के सफाई का अभियान शुरू कर देगा। इससे भी ज्यादा भयंकर बमबारी की तैयारी है। इससे भी बड़े हवाई हमले का प्लान तैयार है। इजरायल अपनी ताकत दिखाने को तैयार है और गाजा में मौजूद हमास के तमाम ठिकाने इसी तरह मलबे में तब्दील करने वाला है इजरायल। टैंकों की कतार लग गई है। एयरबेस पर फाइटर जेट का काफिला तैयार है। वायुसेना की रणनीति तैयार है और बम तैयार कर लिए गए हैं। दूसरी तरफ गाजा के भीतर इजरायल की सेना दाखिल हो चुकी है। अब जमीन और आसमान से हमले का एक ऐसा दौर शुरू होने वाला है जिसमें नॉर्थ गाजा का भस्म होना तय माना जा रहा है। अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों से हथियारों का भरपूर स्टॉक मिलने के बाद अब हमला करने में इजरायली सेना के सामने किसी तरह की दिक्कत नहीं है। सात दिनों के लगातार प्रहार से हमास के हौसले पस्त हैं। कई सीनियर लीडर मारे जा चुके हैं, लेकिन हमास ने हथियार नहीं डाले और यही वजह है कि इजरायल अब फाइनल अटैक की तैयारी में है। इलाका खाली कराने की चेतावनी के बाद से पलायन जारी है और इजरायल के फाइटर जेट और ड्रोन पल पल की जानकारी लेने के लिए उड़ान भर रहे हैं। पिछले 7 दिनों के ताबड़तोड़ प्रहार में गाजा में जबरदस्त तबाही मची है। इजरायल पर सिविलियन इलाकों में बमबारी के आरोप हैं। इजरायल ने अब बेकसूर लोगों को उत्तरी गाजा से दूर जाने की चेतावनी दी है। इजरायल के हमले को लेकर अमेरिका ने भी नसीहत दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल को आम लोगों की जिंदगी को खतरे में न डालने की अपील की है। एक रिपोर्ट में दावा है कि इजरायल के हमले में अब तक गाजा में 1900 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 614 बच्चे भी शामिल हैं। 2000 से ज्यादा सिविलियन जख्मी हैं। इजरायल ने अब इन आरोपों से बचने के लिए आम लोगों से उत्तरी गाजा को छोड़कर जाने को कहा है, जिसके बाद से लगातार लोगों का पलायन जारी है। नॉर्थ गाजा से निकलने वाली भीड़ की तस्वीर देखिए। यह नॉर्थ गाजा से निकलने का मेन रूट है। नाम है अल रशीद स्ट्रीट। इतनी गाड़ियां, इतने ट्रक और इतनी भीड़ है कि सड़क पर ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ रहा।
नॉर्थ गाजा की सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब आ चुका है। लोग जल्दी से जल्दी नॉर्थ गाजा से दूर चले जाना चाहते हैं। नॉर्थ गाजा की अंदरूनी सड़कों से लगातार गाड़ियां निकल रही हैं। इजराइल ने गाजा खाली करने का जो फरमान जारी किया है वो उत्तरी गाजा के लिए है। बता दें आपको, गाजा 365 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा इलाका है। इसके एक तरफ भूमध्य सागर है, तीन ओर से ये इजराइल से घिरा हुआ है। दक्षिण पश्चिम में गाजा पट्टी की सीमा मिस्र से सटी हुई है। अब उत्तरी गाजा की बात करें तो यहाँ दो बड़े रिफ्यूजी कैंप है। पहला जबलिया, यहाँ करीब 1,16,000 लोग रहते हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं जबलिया की आबादी के बारे में। दूसरे की बात करें तो वो है बेट कैंप, यहाँ करीब 90,000 लोग रहते हैं। यहाँ घनी आबादी वाले दो शहर भी हैं। पहला है बेट हैनन और एक और शहर है बेट लाहिया। उत्तर गाजा की कुल आबादी करीब 11 लाख है, यानी इतने लोगों को अपना घर छोड़कर जाना होगा। उत्तरी गाजा से दक्षिण की ओर जा रहे लोग भी बमबारी की चपेट में आए और 70 लोगों की मौत हो गई। लोगों के पास सामान लेने तक का वक्त नहीं है। नॉर्थ गाजा के लोग पैदल ही निकल पड़े हैं। किसी के पास ज्यादा सामान तक नहीं है। जिंदगी बचाना ही इस वक्त प्राथमिकता है। आसमान में इजराइल का ड्रोन था और तभी गाजा के एक इलाके से रॉकेट फायर होने की तस्वीरें मिली। देखिए कैसे हमास के ठिकानों से दनादन रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजरायली ड्रोन से ली गई तस्वीरें देखने के बाद इजराइल ने हवा से हमला शुरू किया और गाजा के इस इलाके पर जबरदस्त बमबारी की गई। गाजा में इजरायली सेना का सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जिसका पहला टास्क है गाजा में घुसकर हमास के हथियारों और उनके ठिकानों को नष्ट करना, और दूसरा सबसे बड़ा टास्क है कि इजराइल के बंधकों को सकुशल बाहर निकाल के लाना। माना जा रहा है कि उत्तरी गाजा खाली कराने के बाद इजरायली सेना इस इलाके में मरकबा टैंकों के साथ दाखिल होगी और पूरे इलाके को खंडहर में तब्दील कर दिया जाएगा। इजराइल के इन टैंकों को शहरी युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। मरकबा एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च करने में भी सक्षम है। इसमें मशीन गन, स्मोक लॉन्चर और 60 mm के मोर्टार भी लगे हैं। इजराइल ने जेडैम किट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसकी बदौलत अब हवा से गिराए जाने वाले बम सटीक निशाने पर प्रहार करने में सक्षम है। इजराइल जेडैम का इस्तेमाल करके सैकड़ों बिल्डिंग्स के बीच उन इमारतों को गिराने की ताकत रखता है जहां हमास के ठिकाने हो सकते हैं। इजराइल हेलफायर मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जिससे दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने गाजा में व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये बेहद खतरनाक बम है और इसके हमले से एक बहुत बड़े इलाके में तबाही मचती है। मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने हाल ही में लेबनान और गाजा में सफेद फास्फोरस हथियारों का इस्तेमाल किया है। सफेद फास्फोरस एक मोम जैसा जहरीला पदार्थ है जो 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर जलता है। रात भर गाजा में हुई एयर स्ट्राइक में हमास के एयरफोर्स हेड मुराद अबू मुराद के मारे जाने की खबर है। आपको याद होगा कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसने के लिए पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया था। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमास के उस लीडर को मार गिराया गया है जो इस तरह से हवा से हमले करने वाले ग्रुप का हेड था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।